बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंग बली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 5 के आगे से मैं श्री राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से इसको श्रवण कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस श्री राम कथा को पहुँचाइए, जिससे इसका सार, इस जीवन जीने की कला सभी लोग सीख सकें, सभी लोग अपने घरों में सुख शांति से रह सकें। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित सगुण रूप से सदैव मेरे हृदय में वास करिए। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हर लीन न भयो, प्रथम भेद भगत बर लयो। ऐसा कहकर योगाग्नि से शरीर को भस्म कर दिया। वे राम जी की कृपा से बैकुंठ को सिधारे। मुनि भगवान में इसलिए लीन नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी, स्तुति करई सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। तब ऋषि मुनिवर सर्वंग जी की यह गति देखकर अपने हृदय में बड़े ही सुखी हुए। समस्त मुनिगण भगवान की स्तुति करने लगे। दीन हितकारी करुणा निधान प्रभु की जय हो। पुण्य रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। असी समूह देख रघुराया, पूछी मुनि ने लागी अति दाया। श्री राम जी आगे वन में चले। बहुत से मुनीश्वरों के समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर राम जी को दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूँ पूछिए कस स्वामी, समदर्शी तुम अंतर्जामी। निश्चर कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। हे स्वामी, आप सब जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं? आप सर्वदर्शी और अंतर्यामी हैं। राक्षसों के समूह ने मुनियों को खाया है। यह सुनकर रामचंद्र जी की आंखों में आंसू भर आए। निश्चरहीन करौ मई, भुज उठाई पनकीन। सकल मुनि के आश्रमनि, जाय जाय सुख दीन लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। उन्होंने भुजा उठाकर यह प्रतिज्ञा की कि पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर सब मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उन्हें सुख दिया। मुनिया गए शिखर शीर्ष सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसे न देवक। अगस्त ऋषि के चतुर शिष्य सुतीक्षण नामक थे, जिनकी भगवान में बड़ी प्रीति थी। ये मन कर्म और वाणी से श्री राम जी के चरणों के दास थे। इन्हें स्वप्न में भी किसी और देवता का भरोसा नहीं था।
प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुँह से सट पर करि हई दाया। जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, त्यों ही बहुत प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता से उठ दौड़े। हे विधाता दीन बंधु रामचंद्र जी, क्या मेरे जैसे सड़ पर दया करेंगे। सहते अनुज मोहि राम दुख गुसाई, मिली हई निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति ना ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक के समान मिलेंगे? मुझे मन में पक्का भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे मन में न भक्ति है, न विशेष प्रीति है, न ज्ञान है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुराग। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। मैंने ना तो सत्संग योग जप और यज्ञ ही किए हैं, और न राम जी के चरणों में मेरा दृढ़ स्नेह है, परंतु करुणा निधान की एक टेक है कि जिसे दूसरे का सहारा नहीं है, वह मुझे प्यारा लगता है। होई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। आज संसार के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुख कमल के दर्शन करके मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वे ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण मग्न हैं, उनकी दशा कहीं नहीं जा सकती। देश यारो विदेश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलू कहाँ नहीं बूझा। कब हो कि फिर पाछे पुण्य जाई, कब हो कि नृत्य करई गुण गाई। मुनि की दशा विदशाओं का ज्ञान नहीं रहा, और न कोई मार्ग सूझा। मैं कौन हूँ और कहाँ जाता हूँ, यह भी नहीं जानते। कभी पीछे घूमकर आगे चलते हैं, कभी गुण गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरोट लुकाई। अतिशय प्रीति देखि रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भवबीरा। मुनि ने पूर्ण प्रेम भक्ति पाए। प्रभु रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिपकर देखने लगे। मुनि की अत्यंत प्रीति देखकर संसार के दुख को हरने वाले भगवान मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। तब मुनि अचल होकर बैठ गए, शरीर पुलकित होकर कटहल के फल के समान हो गया। तब राम जी मुनि के पास चले आए और अपने भक्त की दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हो गए। मुनि राम बहु बात जगावा, जाग न हृदय जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर भी नहीं जागे, क्योंकि मुनि को प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और मुनि के हृदय में अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, विकलहीन मन फनि बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीताय अनुज सहित सुख धामा। तब मुनि घबरा कर ऐसे उठे जैसे मणि के बिना नागराज घबरा जाता है। अपने आगे सीता जी व लक्ष्मण जी समेत सुख के धाम श्याम शरीर वाले श्री राम जी को देखकर
पर लकुटे चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। बड़े भाग्यवान मुनि प्रेम में मग्न होकर लकुटी की नाई राम जी के चरणों में गिर पड़े। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से उन्हें उठा लिया और बड़ी प्रीति से हृदय से लगा लिया। मुनि मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु बैठ तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मनो चित्र मांजल की काड़ा। मुनि से मिलती हुई दयालु श्री राम जी ऐसे शोभित हुए मानो सोने के वृक्ष से तमाल बैठता है। मुनि श्री राम जी के मुख को देखकर ऐसे खड़े रह गए मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी, गए पद बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। तब मुनि ने धीरज धारण कर बारंबार चरण छुए, फिर उनको अपने आश्रम में लाकर अनेक भांति से पूजा की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधु, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 7 तक श्री राम कथा का पाठ मैंने आपको कराया। श्री राम कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए। कोई सुझाव हो, कोई हमसे शिकायत हो तो वह भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, हम उस पर तुरंत ध्यान देंगे। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं राम कथा की अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।